वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज अपन एक टेस्ट सीरीज़ लेके आए हैं जो अपन ने स्टार्ट कर रखी है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अकॉर्डिंग और कॉलेज लेक्चरर बॉटनी के अकॉर्डिंग। तो आज का जो अपना टॉपिक है आज का रहेगा अपना लाइकेन, कि लाइकेन से रिलेटेड कौन से क्वेश्चंस जो है वो लास्ट ईयर के अंदर पूछे गए हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग एक टेस्ट सीरीज है जो अपन ने ऐप के ऊपर अपलोड कर रखी है। तो आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो, लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आराम से आप ज्वाइन कर सकते हो और आप लोग अपना जो टेस्ट है वो भी दे सकते हो। तो उसी का सॉल्यूशन आज अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नोन एज रेंडियर मोसेस, रेंडियर मोसेस के नाम से किसे जाना जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन में जैसे दिया गया है लोबेरिया, रेमलिना और क्लेडोनिया, और इसके अलावा दिया हुआ है परमेलिया। तो जो रेंडियर मोस है इसका देखो आंसर जो है काफ़ी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जा चुका है, ठीक है ना, कि इसका राइट आंसर क्या होता है। तो आप लोग इजीली आप इसको बता सकते हो कि जो क्लेडोनिया है, कौन सा, क्लेडोनिया, ये इसका राइट आंसर है क्लेडोनिया रेंजीफेरिना। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखेंगे यहाँ पर, इन लाइकेन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज परफॉर्म्ड बाई, ठीक है ना। देखो लाइकेन का कॉम्बिनेशन जो है वो दो प्रकार का होता है, एल्गी और फंजाई, ठीक है। दोनों के बीच में किस प्रकार का एसोसिएशन पाया जाता है? तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन पाया जाता है, हेलोटिज्म के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि दोनों का जो कॉम्बिनेशन, जैसे मान लो कि यहाँ पर क्या है, नीचे की तरफ जो होता है वो तो फंजाई होता है और वाटर के साथ में या फिर सॉइल के साथ में क्या रहता है, कनेक्ट रहता है, यहाँ से मिनरल्स और वाटर को एब्जॉर्ब करता है। और ऊपर की तरफ अपन देखेंगे तो इनके ऊपर जो एल्गी है वो क्या करती है, ग्रोथ करती है। ये कॉम्बिनेशन कुछ इस प्रकार का इनको देखने को मिलता है। ये क्या है, नीचे वाला फंजाई। तो दो है, फंजाई को तो अपन जानते हैं माइकोबायोन्ट के नाम से, और जो एल्गी है इसे जानते हैं फाइकोबायोन्ट के नाम से। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी फंजाई जो है सबसे ज़्यादा जो एसोसिएशन बनाता है लाइकेन के अंदर, उसे कौन सा है? तो एस्कोमाइकोटिना इसका सबसे बेस्ट आंसर है। तो सेक्सुअल भी पूछा गया इसमें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली किस में प्रोड्यूस होता है, दोनों में से, ठीक है। ओनली फंजाई, ओनली एल्गी, और एल्गी और फंजाई दोनों में होता है, और नाइदर एल्गी नाइदर नोर फंजाई। तो यहाँ पर केवल जो फंजाई है, केवल जो फंजाई है उनके अंदर क्या पाया जाता है, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। एल्गी में नहीं पाया जाता है, एल्गी में केवल वेजिटेटिव प्रकार का या एसेक्सुअल प्रकार का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर देखो, विच इज ए लाइकेन, इनमें से कौन सा लाइकेन है? ऑप्शन सिंपल सा पूछा गया है यहाँ पर, टर्फ मॉस, बोग मॉस और आइसलैंड मॉस। तो इसका राइट आंसर जो है वो कौन सा जाएगा, आइसलैंड मॉस। अगला पीट मॉस तो अपन जानते ही हैं, स्पेगनम होता है। अगला क्वेश्चन अपन देखेंगे, ऑर्किल, ए ब्लू डाई इज ऑब्टेन फ्रॉम, ब्लू डाई, क्योंकि देखो लाइकेन जब भी आता है तो हमेशा उनसे परफ्यूम है, डाई है, ये चीज़ प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑर्किल जो है वो प्राप्त किया जाता है सिट्रेरिया जो नाम से है, सिट्रेरिया और आइसलैंडिका, सिट्रेरिया आइसलैंडिका, इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, जिनसे ऑर्किल प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, देखो लाइकेन आर द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ, देखो लाइकेन का ये क्वेश्चन हमेशा से चलता आ रहा है, आज भी हमेशा पूछा जाता है और पूछा भी जाएगा, जहाँ तक आप लोगों को रहेगा हमेशा ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये कि लाइकेन का किसके काम में आता है, कौन सा पॉल्यूशन के प्रति इंडिकेटर देता है ये? तो खास तौर से जो सल्फर ऑक्साइड है SO2, ठीक है, उसके प्रति क्या कहता है, इंडिकेशन देता है। तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, सॉइल पोल्यूशन है और साउंड पोल्यूशन है। तो इसका राइट आंसर जो है वो कौन सा आ जाएगा, ए ऑप्शन इसका बेस्ट आंसर होगा, एयर पोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन, मोस्ट कॉमन माइकोबायोन्ट लाइकेन में कौन सा प्रेजेंट होता है? देखो मैंने अभी भी बताया था आपको कि कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है कि जो लाइकेन है, लाइकेन में दो पार्ट पाए जाते हैं, माइकोबायोन्ट और फाइकोबायोन्ट। तो नीचे की तरफ जो फंजाई है उसे क्या कहते हैं, माइकोबायोन्ट कहते हैं। माइकोबायोन्ट में से कौन से मेंबर जो हैं वो ज़्यादा पाए जाते हैं, अभी यही क्वेश्चन पूछा है इसमें। तो अभी मैंने बताया था एस्कोमाइस्टीज के जो मेंबर है, एस्कोमाइकोटिना के जो मेंबर है वो ज़्यादा किस में पाए जाते हैं, लाइकेन में फंजाई के रूप में या माइकोबायोन्ट के रूप में पाए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा आ जाएगा, सी ऑप्शन इसका सबसे बेस्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखेंगे यहाँ पर, जैसे
विच ऑफ द फॉलोइंग लाइक ए वोल्फ मास, वोल्फ मास के नाम से या मॉस के नाम से किसे जाना जाता है? तो यहाँ पर लेथेरिया जो है, लेथेरिया वल्पिना, लेथेरिया वल्पिनिया को नाम से जाना जाता है। किसको? वोल्फ मॉस के नाम से जाना जाता है। ये कई बार इसके जो नाम है, उपनाम है, चाहे लाइकेन हो, चाहे फंजाई हो, चाहे एल्गी हो, इनके जो उपनाम होते हैं उनमें से हमेशा क्वेश्चन बनता है। तो ये आपको थोड़े से ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, लिटमस इज ऑब्टेन फ्रॉम, ठीक है ना। तो लिटमस का ये क्वेश्चन हमेशा आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहता है कि लिटमस जो है वो कहाँ से प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पर अपन जानते हैं लाइकेन से जो है वो प्राप्त किया, अभी भी मैंने बताया था डाई है, परफ्यूम है, काफ़ी चीज़ें इससे प्राप्त की जाती है। डाई का मैटर जहाँ भी आए तो मोस्टली इन्हीं से प्राप्त होती है, किससे? लाइकेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। और एक चीज़ और बता दूं मैं, लाइकेन का जो मैटर है, इसकी थ्योरी है, मैंने 2 क्लासेस के अंदर कंप्लीट करा रखा है। मैं इसके जो कमेंट सेक्शन है उसके अंदर डाल दूंगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो वो वीडियो आप लोग एक बार जरूर देख लेना। उसके बाद में टेस्ट दे लेना, उससे पहले टेस्ट दे लेना, जो भी आपको अच्छा लगे आप लोग शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखेंगे 9 नंबर का, द स्टेन ऑर्चिन इज ऑब्टेन फ्रॉम द थैलस। ऑर्चिन दो स्टेन है, मतलब डाई, वापस वही बात आ गई, स्टेन ऑर्चिन जो किससे प्राप्त किया जाता है? तो यहाँ पर रोचिला जो स्पीसीज है उससे प्राप्त किया जाता है। किससे? रोचिला। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है रोचिला वाला कि जो ऑर्चिन डाई है या स्टेन डाई है वो किससे प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आ जाएगा रोचिला स्पीसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज फाउंड ओनली इन लाइकेन। लाइकेन में ही पाई जाने वाली स्ट्रक्चर कौन सी है? हॉस्टोरिया है, कॉर्टेक्स है, सोरेडिया है, माइसीलियम है। देखो सभी हॉस्टोरिया है, कॉर्टेक्स है, माइसीलियम ये सभी पाए जाते हैं किसमें? फंजाई और एल्गी में जनरली देखने को मिल जाते हैं। लेकिन सोरेडिया जो है वो केवल लाइकेन की एक विशेष स्ट्रक्चर है, एसेक्सुअल स्ट्रक्चर है। क्या? सोरेडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 11 नंबर, लिटमस इज ऑब्टेन फ्रॉम। लिटमस जो है वो किससे प्राप्त किया जाता है? अभी वापस पूछा है ये। तो लाइकेन, कौन सा लाइकेन? रोसेला। अभी भी मैंने बताया था आपको, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा रोसेला। लाइकेन इसका बेस्ट आंसर है। आगे अपन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग नोन एज ओल्ड मैन ब्रीड, ठीक है ना। बूढ़े आदमी की दाढ़ी जो है वो किसे कहा जाता है? ओल्ड मैन की दाढ़ी। तो यहाँ पर अस्निया जो है वो, अस्निया का मेंबर जो होते हैं वो क्या करते हैं? जैसे मान लो अपन यहाँ देखें अस्निया के मेंबर, तो यहाँ पर ऐसे लटकते हुए दिखाई देते हैं। अस्निया के मेंबर जो हैं वो ऐसे लटकते हुए दिखाई देते हैं, तो इसलिए इसे कैसे लगते हैं? लाइक दाढ़ी जैसे लगते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? अस्निया। ओल्ड मैन ब्रीड के नाम से जानते हैं। आगे अपन देखेंगे एग्जाम्पल ऑफ फोलियोज लाइकेन। फोलियोज लाइकेन का जो एग्जाम्पल है वो कौन सा है? तो परमेलिया। इसका राइट आंसर आ जाए। तो आपको देखो एक क्वेश्चन तो इसमें से फिक्स आता है कि कौन सा एग्जाम्पल किसका है। तो इनमें से जो मैंने क्लास अभी बता रहा हूँ, मैंने जो पढ़ा रखा है उसमें सबके मेंबर के एग्जाम्पल मैंने दिखा रखे हैं, वो क्लास जरूर देख लेना आप लोग, ताकि आप लोगों को बेनिफिट हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, लाइकेन ग्रो ऑन रॉक्स। जो हिल्स है यहाँ पर अपन देखेंगे इनके ऊपर क्या पाए जाते हैं? तो लाइकेन्स की जो है हल्की हल्की ग्रोथ जो है वो देखने को मिलती है कुछ इस प्रकार से। और जीरोफाइटिक का क्या करते हैं? ये पियोनियर स्पीशीज है। जैसे यहाँ पर सक्सेशन होता है, तो सक्सेशन में जैसे ही बारिश होती है सबसे पहले कौन आते हैं? लाइकेन आके रॉक्स के ऊपर जमाव होते हैं। जमा होते होते धीरे धीरे रॉक्स को क्या करते हैं? डिग्रेड करते हैं, ब्रेक करते हैं, और जिसके कारण से क्या होता है? रॉक से हल्की हल्की मिट्टी निकलती है, और वहाँ से आने वाली अगली जो स्पीशीज है उनके लिए क्या करता है? फेवरेबल कंडीशन क्रिएट करते हैं सक्सेशन के अंदर। तो सक्सेशन में पियोनियर स्पीशीज के रूप में भी काम करता है जीरोफाइटिक के अंदर। तो इसका राइट आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा सेक्सिकोलेक्स। यहाँ पर अपन देख सकते हैं सेक्सिकॉल्स, इसका राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखेंगे 15 नंबर का। यहाँ पर इन जियार्क प्राइमरी सक्सेशन स्टार्ट, ठीक है ना। जियार्क के अंदर प्राइमरी जो सक्सेशन है वो स्टार्ट होता है, मतलब खास तौर से जो रॉक्स है, लिथोस्फीयर जो है, ठीक है ना। अभी भी मैंने बताया था कि जो लिथोस्फीयर्स है यहाँ के ऊपर की तरफ जो ग्रोथ होती है, पियोनियर स्पीशीज सबसे पहले जो आती है वो कौन सी आती है? लाइकेन आती है। तो इसका राइट आंसर कौन सा आ जाएगा? लाइकेन। ये ऑप्शन इसका सबसे बेस्ट होगा। आगे अपन देखें, द एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई फॉर्मेशन ऑफ लाइकेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। किसका एग्जाम्पल है? तो अपन जानते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, म्यूचुअलिज्म का एक एग्जाम्पल है। कि होता क्या है कि एल्गी जो है वो क्या करती है? फोटोसिंथेसिस करती है, कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करती है,
ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण करती है, ग्लूकोज का निर्माण करती है, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करती है, और वो किसको सप्लाई करता है, तो वो फंजाई को सप्लाई करता है। फंजाई क्या करता है, उसके बदले के अंदर उसमें से नीचे जो सॉइल है, सबस्ट्रेट है, जहाँ से वो लगी हुई है, वहाँ से क्या करते हैं, वो वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके एल्गी तक पहुँचाते हैं। तो दोनों का एक दूसरे के साथ में कॉम्बिनेशन पाया जाता है, उसे सिम्बायोटिक एसोसिएशन या फिर आप म्यूचुअलिज्म कह सकते हो। तो इसका राइट आंसर जो आ जाएगा म्यूचुअलिज्म। बी ऑप्शन इसका सबसे बेस्ट होगा। यहाँ पर अपन देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन, डेलिकेट परफ्यूम इज गोट। यहाँ पर अपन देखेंगे डेलिकेट जो परफ्यूम है वो किससे प्राप्त किया जाता है, गोट फ्रॉम किससे पाया जाता है, तो लोबेरिया, लोबेरिया पल्मोनेरिया, लोबेरिया पल्मोनेरिया से प्राप्त किया जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ, इनमें से हमेशा 2 या 4 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर में ले लो, चाहे स्कूल लेक्चर में ले लो, सिंपल वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। अगला अपन देखेंगे ए फिनोमिना ऑफ हेलोटिज्म शोवन बाई। हेलोटिज्म अभी भी मैंने बताया कि जो होता क्या है, यहाँ पर जो एल्गी की सेल है, ये एल्गी की सेल है, इसमें क्या करता है, सबसे पहले इन्फेक्शन कौन करता है, फंजाई के माइसीलियम। तो फंजाई के माइसीलियम जो है वो इस प्रकार से, इनकी माइसीलियम जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट होता है, और इसमें क्या करता है, वो इस प्रकार से क्या बनाता है, होस्टोरिया बनाता है, और होस्टोरिया क्या करता है, इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है, और कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है, सोखता है, एब्जॉर्प्शन करता है उसके बदले में, और क्या करता है, इनके ऊपर लेयर बनने से भी रोकता है, अपनी प्रोटेक्शन भी करते हैं यहाँ पर ये। तो ये होस्टोरिया का निर्माण करते हैं, और ये एक हेलोटिज्म जो है वो क्या समझाता है कि एल्गी और फंजाई के बीच में एक एसोसिएशन पाया जाता है, कौन सा, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। तो इस प्रकार के संबंध को हेलोटिज्म कहते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं, लाइक एज सिम्बायोटिक म्यूचुअलिज्म एसोसिएशन। तो इसका राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, लाइकेन, इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, यहाँ पे अपन देखेंगे, देखो 19 नंबर, लाइकेन आर बेस्ट इंडिकेटर। लाइकेन किसके सबसे बेस्ट इंडिकेटर, अभी भी मैंने आपको बताया था कि जो एयर पोल्यूशन है उसके सबसे क्या है, बेस्ट इंडिकेटर होते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है वो कौन सा आ जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन लाइकेन द टर्म एस्कोमेटा इज रेफर टू। एस्कोमेटा, एस्कोमेटा के नाम से भी फ्रूटिंग बॉडी है, एस्कोकार्प है, ठीक है, जिसके अंदर क्या बनते हैं, एस्काई बनते हैं। एस्काई का मतलब ये देखो, मैंने बताया आपको कौन से मेंबर जो है फंजाई के जो पाए जाते हैं, एस्कोमाइकोटिना, एस्कोमाइकोटिना जो पाए जाते हैं उनमें क्या बनते हैं, फ्रूटिंग बॉडी बनती है। उन्हें फ्रूटिंग बॉडी को क्या कहते हैं, एस्कोकार्प कहते हैं। तो यहाँ पर जो एस्कोमेटा जो है उसे क्या कहते हैं, एस्कोकार्प कहते हैं, फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, ए ऑप्शन इसका बेस्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखेंगे, यहाँ पर देखो, विच वन फॉलोइंग नोन एज डॉग लाइकेन। डॉग लाइकेन, कुत्ता लाइकेन जो है वो किसे कहते हैं इनमें से। तो यहाँ पर जो पहली ये पे है पेल्टिग्रा, ठीक है ना, पेल्टिग्रा जो है, कैनिना, ये इसका बेस्ट आंसर है। ये क्वेश्चन जो को मैंने ये सभी चीज़ें आपको थ्योरी में कंप्लीट करवा रखा है, वो थ्योरी आप एक बार जरूर देखना मेरे रिक्वेस्ट के ऊपर, ताकि आप सभी का बेनिफिट हो उसके, जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर स्कूल लेक्चर की प्रिपरेशन कर रहे हो, एक बार जरूर देख लेना। हर चीज़ों की मैंने उपनाम लिखा रखी है, हर एग्जाम्पल आपको लिखा रखे हैं। तो यहाँ पर पेल्टिग्रा जो है उसे क्या कहते हैं, डॉग लाइकेन के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पारमेलिया लाइकेन बिलोंग टू। ये एग्जाम्पल हमेशा पूछे जाते हैं कि पारमेलिया जो है वो किससे बिलोंग करता है, असने किससे बिलोंग करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो आ जाएगा, फोलियोज लाइकेन। बी ऑप्शन जो है, डी ऑप्शन जो है उसका राइट आंसर होगा, फोलियोज लाइकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 23 नंबर, साइफेली। साइफेली लाइकेन्स आर एनालोगस टू, किसके समान होते हैं। तो देखो, कोई भी जो ऐसे थैलस है, इनके ऊपर छोटे छोटे जो पोर होते हैं वो पाए जाते हैं, जो कहीं ना कहीं काम पे आते हैं, गैसेज का एक्सचेंज करने के लिए काम आते हैं, ठीक है ना। किसके काम आते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अपटेक करने के लिए और ऑक्सीजन को छोड़ने के लिए। तो ये गैसेज के एक्सचेंज करने के लिए काम आता है। तो किसके काम हो गए, स्टोमेटा के इक्वल, रंध्र जो पाए जाते हैं प्लांट्स में, उनके इक्वल काम करता है, उसे क्या कहते हैं, साइफेली कहते हैं।
तो ये इसका साइफेली पूछा गया। तो ऑप्शन देखो ए नंबर दिया हुआ है, स्टोमेटा के समान, स्टोमेटा के इक्वल पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखेंगे यहाँ पर, देखो रेंडियर मॉस इज ए लाइकेन यूज्ड फॉर फूड बाय मैन, दिस बिलोंग टू जीनस, किस जीनस से बिलोंग करते हैं, जो व्यक्ति हैं, आदमी होते हैं, उनको क्या करते हैं, खाने के लिए यूज में लेते हैं। ठीक है, रेंडियर मॉस को। तो यहाँ पर कौन से को यूज में लेते हैं, तो क्लेडोनिया को। इसका राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, क्लेडोनिया को जो है वो फूड के रूप में यूज में लिया जाता है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के अंदर ये चीज़ें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखेंगे 25। देखो द टर्म लाइकेन वॉज फर्स्ट टाइम यूज्ड बाय, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि लाइकेन का जो टर्म है फर्स्ट टाइम किसने यूज में लिया था, तो जो थियोफ्रस्टस है, फादर ऑफ बॉटनी जो है, उसने इन्होंने सबसे पहला जो टर्म है वो यूज में लिया था। ठीक है, तो पहला इसका राइट आंसर जो है वो आ जाएगा थियोफ्रस्टस, इसका बेस्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखेंगे लाइकेन आर इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंस बिकॉज, इकोलॉजिकली या फिर अपन कहें इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंस क्यों है, तो मैंने अभी बताया कि पोल्यूशन इंडिकेटर के रूप में काम करता है। किसमें, एयर पोल्यूशन जो है उसके रूप में काम करता है, इन्वायरमेंट को प्योर करता है, शुद्ध करता है। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं, और एक प्योनियर स्पीसीज के रूप में काम करता है। मैंने बताया अभी लिथोसियर जो सक्सेशन है, लिथोसियर जो सक्सेशन है उसमें क्या करता है, प्योनियर स्पीसीज के रूप में वर्क करता है उसे लाइकेन। खासतौर से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन कहीं ना कहीं बनता है। तो देखो इसमें सी ऑप्शन देखो, दे आर पियोनियर स्पीसीज, मतलब अर्लियर सेटलर ऑन बोरन या बारन रॉक्स, जो नग्न रॉक्स है जिससे पहले कभी भी कोई भी स्पीसीज का विकास ना हो, से क्या कहते हैं, बार कहते हैं या बैरन कहते हैं। ठीक है, एंड पास जेरिक कंडीशन सक्सेसफुली, मतलब ऐसी कंडीशन सक्सेसफुली सर्वाइव कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है वो कौन सा आ जाएगा, सी ऑप्शन इसका बेस्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें यहाँ पर 27 नंबर, स्ट्रक्चर हेल्प लाइकेन इन रेस्पिरेशन। ये क्वेश्चन अभी भी अपन देखा है कि कौन सा जो छिद्र है, कौन सा रंध्र है जो किसमें, रेस्पिरेशन में काम आता है, गैसेस के एक्सचेंज में काम आता है, तो उसे कौन सा आ जाएगा यहाँ पर, साइफेला। अभी अपन देखा साइफेली, तो इसका राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, साइफेला। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द सिम्बायोसिस। ठीक है ना, सिम्बायोटिक का जो एसोसिएशन है वो किस में पाया जाता है, सीधा सा है, लाइकेन में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा। और ये आज के अपने जो लास्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। टू मेन कंपोनेंट ऑफ लाइकेन आर, लाइकेन के जो मेन कंपोनेंट होते हैं वो क्या होते हैं, तो यहाँ पर अपन बताए थे अभी, नीचे की तरफ जो होता है वो तो क्या होता है, फंजाई होता है, और उनके ऊपर जो ग्रोथ पाई जाती है वो किसकी पाई जाती है, तो इसकी एल्गी की पाई जाती है। ऊपर वाले पार्ट को कहते हैं फाइकोबायोंट, नीचे वाले पार्ट को कहते हैं माइकोबायोंट। माइकोबायोंट में खास तौर से कौन से फंजाई पाए जाते हैं, एस्कोमाइकोटिना, एस्कोमाइस्टीज पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन में अपन देखेंगे यहाँ पर एल्गी और फंजाई, बेस्ट आंसर कौन सा होगा, डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखेंगे, इन लाइकेन सोरिडियम, सेफेलोडियम और इसीडियम आर द मोड ऑफ, कौन सा मोड है, देखो इसके वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। नन ऑफ दीज, इनमें से शायद ये कोई यूज में नहीं आता, अगर आता भी होगा तो ये कहीं ना कहीं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यूज में आता होगा। इसका क्वेश्चन का अगर थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन होता है तो मैं इसमें कमेंट में जरूर करके बता दूंगा, शायद या तो आता नहीं होगा, अगर है इसका तो ये एसेक्सुअल होंगे। तो इसका राइट आंसर एक बार डी मान लो या फिर बी ऑप्शन। तो इसका जो कन्फ्यूजन है वो मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दूंगा। तो ये एक छोटा सा वीडियो था आप लोगों के लिए, आप लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, मात्र 150 रुपये के अंदर है, और डेली की जो सॉल्यूशन है वो मैं आपको यहाँ यूट्यूब पे करवा दूंगा, ताकि आप लोगों की डेली का जो रिवीजन है वो भी होता रहे। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी, अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है, आज के लिए अपनी क्लास यहीं कंप्लीट होती है। थैंक यू फ्रेंड्स।